अंग्रेज़ ने 1849 में पंजाब फ़तह किया। पंजाब उस वक़्त वीरान और नाक़ाबिल-काश था। दूर-दूर तक बियाबानी और धूल होती थी, या फिर जंगल होते थे और उनमें दरिंदे फिरते थे। अमीर तैमूर ने 1398 में हिंदुस्तान पर हमला किया था। उस ज़माने में दीपालपुर से दिल्ली तक घने जंगल और दलदलें थीं और इनमें हाथियों के झुंड फिरते थे। अमीर तैमूर जैसा बेखौफ शख्स भी इन घने जंगलों से गुज़रते हुए खौफ महसूस कर रहा था। ये 600 साल पहले तक पंजाब की सूरत-ए-हाल थी। अंग्रेज़ इसे फ़तह करके परेशान हो गया। इसकी 2 वजूहात थीं। पंजाब लैंडलॉक्ड है, इसके साथ कोई समुंदर नहीं, लिहाज़ा हुकूमत के पास रेवेन्यू का कोई बड़ा सोर्स नहीं था। और दूसरा, पंजाब की फ़तह के बाद दिल्ली में 1857 की जंग आज़ादी शुरू हो गई और दिल्ली से लेकर कोलकाता तक अंग्रेज़ अफ़सरों को बचाने की ज़िम्मेदारी पंजाब पर आ पड़ी। अंग्रेज़ ने लाहौर से फ़ौज भिजवाई और उसने अंग्रेज़ सरकार और अहलकारों की जान बचाई। 1857 की जंग ने अंग्रेज़ को माली लिहाज से कमज़ोर कर दिया। इन हालात में सर चार्ल्स एचिसन लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर पंजाब आया। वो लाहौर का डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर भी रहा। उसने पूरे पंजाब का दौरा किया और वो इस नतीजे पर पहुंचा, अगर पंजाब में नई नहरें बना दी जाएं तो हज़ारों मील ज़मीनें काश्त हो सकती हैं, जिससे सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और पंजाब में रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे। पंजाब में इससे कबल फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में नहरें बनी थीं। वो 1351 से 1388 तक हिंदुस्तान का बादशाह रहा और उसने तारीख में पहली बार हिंदुस्तान में नहरें बनाई। वो इस वजह से तारीख में फादर ऑफ कैनाल्स के नाम से मशहूर हुआ। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, चार्ल्स एचिसन की स्टडी पर अंग्रेज़ ने 1882 में नहरों के 3 मंसूबे शुरू किए। 1892 में लोअर चनाब कैनाल शुरू हुई। गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में खान की हेड वर्क्स बना और उसने गुजरांवाला डिवीज़न को हरियाला कर दिया। 1906 में अपर चनाब का मंसूबा शुरू हुआ और ये 1917 में मुकम्मल हुई। हेडमराला इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा था। इस नहर ने पंजाब की 6,48,000 एकड़ ज़मीन सैराब कर दी। अपर जेहलम तीसरा प्रोजेक्ट था। ये 1915 में शुरू हुई और 1917 में मुकम्मल हो गई। ये दरियाए जेहलम से निकलकर दरियाए चनाब में गिरती है और इससे ज़िला गुजरात की बंजर ज़मीनें आबाद हुईं। अंग्रेज़ ने इन नहरों पर 9 कॉलोनियाँ बनाईं। इनमें 10 लाख लोग आबाद किए। उन्हें सरकारी ज़मीनें दीं और ये लोग उन्हें आबाद करते चले गए। संदियानी कॉलोनी मुल्तान में थी, सोहाग कॉलोनी साहिवाल में थी, जबकि चूनिया, लायलपुर और सरगोदा भी अंग्रेज़ों की कॉलोनियों पर आबाद हुए। पंजाब में इस वक्त ऐसे 50 शहर हैं जिन्होंने इन नहरों की वजह से जन्म लिया था। ये 3 नहरें आगे चलकर दुनिया में आपाशी का सबसे बड़ा निज़ाम बनी और इनकी वजह से 6,473 मील का रकबा काश्तकारी का काबिल हुआ और इससे मशरकी और मगरबी दोनों पंजाब के करोड़ों लोग मुस्तफ़ीद हुए। अब सवाल ये है, अगर अंग्रेज़ 1892 में ये कदम ना उठाता या उस ज़माने के लोग नहरों के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे शुरू कर देते, तो क्या आपाशी का ये निज़ाम बनता? और अगर ये ना बनता तो आज पाकिस्तान में क्या सूरत हाल होती? क्या हम 25 करोड़ लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर पाते? मैं मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बताता चलूँ, दुनिया में मीठे पानी के सबसे बड़े सोर्स कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी हैं। दोनों कुतुबों पर लाखों मील लंबे ग्लेशियर्स हैं। सर्दियों में इन पर बर्फ़ें पड़ती हैं और गर्मियों में ये ग्लेशियर्स थोड़े-थोड़े पिघलकर ज़ेरे ज़मीन पानी में भी इज़ाफ़ा करते हैं और दरियाओं में भी पानी बढ़ाते हैं। पानी का तीसरा बड़ा सोर्स हिमालय, कराकरम और कोह हिंदू कश के पहाड़ी सिलसिले हैं। ये तीनों सिलसिले खुशकिस्मती से पाकिस्तान में जंगलोट के मुकाम पर इकट्ठे होते हैं। कुदरत के इस अजीम जुग्राफियाई मौजे की वजह से शमाली और जनूबी कुतबों के बाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं। बियाफो ग्लेशियर पाकिस्तान का तवील तरीन ग्लेशियर है। इसकी लंबाई 67 किलोमीटर है और यह गिलगित बल्तिस्तान में कराक्रम के सिलसिले में वाक़या है। दरियाए सिंध हज़ारों साल से इन ग्लेशियर से पानी लेता है और यह पाकिस्तान की लाइफलाइन है। दरियाए सिंध के पानी के सबसे बड़ा सोर्स सियाचिन ग्लेशियर है। ये 22,000 फुट की बुलंदी पर दुनिया का बुलंद तरीन मैदान जंग है। इस पर 1984 से भारत और पाकिस्तान की फ़ौजें मौजूद हैं। सियाचिन की बर्फ़ें 2000 तक सख्त तरीन होती थीं, लेकिन फ़ौजों की मौजूदगी, मुसलसल गोलाबारी और बर्फ़ पर चूल्हे जलाने, कैंपस बनाने और हेलीकॉप्टरों और भारी मशीनरी की आमद-ओ-रफ़्त की वजह से ग्लेशियर नरम पड़ रहा है। वहाँ अब बाकायदा पानी के छोटे-छोटे तालाब बन रहे हैं और ग्लेशियर टूटकर बिखर रहा है। यहाँ तक कि 2012 में ग्यारी के मुकाम पर बर्फ़ का बहुत बड़ा तोदा फ़ौजी कैंप पर गिर गया और 140 जवान शहीद हो गए। सियाचिन पाकिस्तान के लिए पानी का बहुत बड़ा सोर्स है। हमें फौरी तौर पर इसे भी बचाना होगा और इसके लिए सियाचिन की जंग रोकना होगी। ये याद रखें, पानी आने वाले वक्तों में दुनिया का सबसे बड़ा मसला होगा और इसकी बुनियाद पर जंगें होंगी और पाकिस्तान का शुमार पानी की कमी के शिकार पहले 10 मुल्कों में होता है।
ہم نے اگر خشک سالی سے بچنا ہے تو پھر ہمیں جنگی پیمانے پر پانی بچانے کی حکمت عملی بنانا ہوگی۔ لیکن آپ المیہ دیکھیے، ہم سال کے 8 ماہ پانی کی کمی کا شکار رہتے ہیں، اور مونسون کے 4 مہینے ہم سیلابوں کا لقمہ بنتے ہیں۔ یعنی ہم پانی کی کمی اور زیادتی دونوں کا شکار ہیں۔ اب سوال یہ ہے، ہم اس پر توجہ کیوں نہیں دیتے؟ ہم پانی کے ذخائر کیوں نہیں بناتے؟ اور ہم سیلاب کے پانی کو محفوظ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بلین ڈالر کا سوال ہے۔ ہمیں چاہیے ہم فوری طور پر آبی گزرگاہوں پر چھوٹے چھوٹے ڈیمز، تالاب اور خشک نہریں بنائیں، تاکہ سیلاب کے دنوں میں پانی ان ذخائر کی طرف موڑ دیا جائے۔ اس سے زیر زمین پانی کی سطح بھی بلند ہو جائے گی، اور خشک اور ویران علاقے بھی کاشت کے قابل ہو جائیں گے۔ دوسرا، ہم مدت سے نئی نہروں کے منصوبے بنا رہے ہیں، لیکن سیاسی افراتفری کی وجہ سے حکومتیں ان پر توجہ نہیں دے سکیں۔ 2023 میں آرمی چیف نے گرین پاکستان کا منصوبہ شروع کیا۔ اس کے تحت پاکستان میں 6 نہریں بن رہی ہیں، اور ان نہروں سے ہزاروں میل کا علاقہ کاشت کے قابل بن رہا ہے۔ لیکن یہ منصوبہ بھی اب سیاست کی نظر ہو رہا ہے۔ سندھ میں احتجاج شروع ہو گیا ہے، لوگ سڑکیں بند کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پنجاب سندھ کا پانی چوری کر رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں، انگریز نے 1892 سے 1917 تک موجودہ پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام بنا دیا، لیکن ہم 2025 میں ایک نہر کے لیے ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کر بیٹھے ہیں۔ ملک ایک طرف پانی کی شدید قلت کا شکار ہے، اور دوسری طرف ہم نہریں روکنے کے لیے سڑکیں بند کر رہے ہیں۔ کیا یہ عقل مندی ہے؟ آپ 3 ماہ بعد تماشا دیکھ لیجئے گا۔ جولائی اگست میں بارشیں شروع ہوں گی، اور نہروں کے خلاف احتجاج کرنے والے لوگ سیلاب میں غوطے کھا رہے ہوں گے، اور اسی فوج سے مدد کی اپیل کر رہے ہوں گے جس پر یہ اس وقت نہر بنانے کا الزام لگا رہے ہیں۔ یہ کھیل آخر کب تک چلے گا؟ ہم کب تک بنیادی ایشوز پر سیاست کرتے رہیں گے؟ پانی، نہریں اور ڈیمز ماہرین کے کام ہیں، عوام ان کی حساسیت نہیں سمجھ سکتے۔ چنانچہ حکومتوں کو چاہیے یہ فوری طور پر ماہرین اکٹھے کریں، ملک کے لیے جامع واٹر پالیسی بنائیں، اور ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کریں، تاکہ ہم کم از کم پانی کے مسئلے سے تو نکل سکیں۔ پنجاب، سندھ، کے پی، بلوچستان اور کشمیر، یہ سب پاکستان ہے۔ کسی ایک صوبے کا فائدہ یا نقصان پورے ملک کا نقصان یا فائدہ ہوگا۔ ہم یہ حقیقت کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم آخر کب تک حماقتوں کے جنگلوں میں بھٹکتے رہیں گے، اور کب تک نفرت کے گندے تالاب میں غوطے کھاتے رہیں گے؟ ڈھلوانوں کا یہ سفر اب تو رک جانا چاہیے۔